जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट विलयन का मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम, राउल्ट का नियम, जो कि बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम सिर्फ देखेंगे नहीं बच्चों, इसे हम आज अच्छे से समझेंगे। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद आपको कोई और क्लास नहीं देखना पड़ेगा। बस आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए और समझिए। ठीक है बच्चों, आज के बाद आपको दोबारा ये नहीं देखना पड़ेगा। आज हम समझेंगे राउल्ट का नियम, इसे रखेंगे आज हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, हम आइए स्टार्ट करते हैं राउल्ट का नियम। ठीक है बच्चों, राउल्ट का नियम। ठीक है बच्चों, हम पहले एक जार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जार। जार जार अब इसमें हम क्या भरेंगे? विलायक। क्या भरेंगे बच्चों? विलायक। एक जार है, इसमें क्या भरा जा रहा है बच्चों? विलायक। क्या भरा जा रहा है? विलायक। ठीक है बच्चों, विलायक। ये क्या है बच्चों? विलायक क्या होता है? विलेन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक। क्या कहते हैं बच्चों? विलायक। विलेन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अब बच्चों हम विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएंगे। सॉरी, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाएंगे। वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है? जिसके विलयन में विद्युत धारा आसानी से प्रवाह करे। और वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या होता है बच्चों? ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह न करे, उसे वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे? वैद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे KCl, फिर NaCl, ये सब क्या है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। इसके विलयन में विद्युत धारा आसानी से प्रवाह करेगी। लेकिन बच्चों जो विद्युत अनअपघट्य पदार्थ होते हैं उसमें क्या आएगा? यूरिया, यूरिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ऐसे। ठीक है बच्चों, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इन सब के मतलब चीनी, चीनी का गुण, सुक्रोज में चीनी का गुण। ठीक है बच्चों, साधारण भाषा में यूरिया और ग्लूकोज के घोल को हम क्या कहते हैं? उसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं आगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम इसमें क्या मिलाएंगे बच्चों? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। इसमें हम क्या मिलाएंगे बच्चों? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। वैद्युत अनअपघट्य घट्य पदार्थ। ठीक है बच्चों, जब हम इसमें वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाएंगे, अवाष्पशील अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस विलयन के वाष्पदाब में, विलयन के वाष्पदाब में, विलयन के वाष्पदाब में बच्चों एक अपेक्षिक अवनमन देखने को मिलता है। क्या होता है? अपेक्षिक अवनमन होता है। अवनमन मीन्स होता है कमी। वो किसके बराबर होता है? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के मोल प्रभाव या मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इस फिगर के माध्यम से हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं या राउल्ट का नियम बता सकते हैं। कैसे? किसी विलायक में विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाने पर उसके वाष्पदाब में होने वाले अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम इसका नियम देखते हैं। अभी इसे इरेज करके लिखते हैं या फिर इसे रहने दीजिए। आइए हम लिखते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम कैसे लिखेंगे बच्चों? इस नियमानुसार इस नियमानुसार किसी विलायक में अवाष्पशील
वैद्युत अनअपघट अनअपघट पदार्थ अनअपघट पदार्थ को घोलने पर उस घोलने पर विलयन के विलयन के वाष्प विलयन के वाष्पदाब विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षिक अपेक्षिक अनमन अपेक्षिक अनमन वाष्पदाब का अपेक्षिक अनमन विलय के विलय के विलय के मोल अंश के बराबर होता है ठीक है बच्चों। इस नियम इस एक बार देख लीजिए। इस नियमानुसार किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को घोलने पर विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। यहाँ लगा लीजिएगा पर, क्या लगा लेंगे, घोलने पर विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या हो जाएगा, वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन बराबर विलय का। ये बच्चों, अब हम इसे लिखेंगे क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू विलय का मोल अंश क्या हो जाएगा, स्मॉल एम अपॉन क्या, स्मॉल एम माइनस कैपिटल। ठीक है बच्चों, ये तो इस नियम के अनुसार हो गया। देखिए बच्चों, राउट का नियम किसके लिए होता है, तनु विलयन के लिए। किसके लिए होता है, तनु विलयन के लिए। तो तनु विलयन के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। अब हम आगे उसे देखेंगे। तो अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे। क्या होगा इसका फॉर्मूला, देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर बच्चों ज्ञान प्लस कैपिटल एल को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, जो पीछे फॉर्मूला लिखवाए थे उसी से ही बनेगा। तो अपॉन में यल स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम लिखे थे ना, उसे हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल एम। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फॉर्मूला क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है बच्चों, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ स्मॉल एन, देखिए स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन। अब कैपिटल एन बराबर होता है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल। ठीक है बच्चों, अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि कौन किसे क्या कहते हैं या कौन क्या है। ठीक है बच्चों, अभी बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसका आगे फॉर्मूला क्या बनेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन को क्या लिखे, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल अपॉन कैपिटल एन को क्या लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाई, ये एम ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू।
ठीक है बच्चों, फार्मूला हमारा बन के तैयार। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब किसे क्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, पी नॉट पी एस स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम फिर कैपिटल। पी नॉट क्या है बच्चों, शुद्ध विलायक का वाष्प, शुद्ध विलायक का वाष्प, शुद्ध विलायक का वाष्प। पी एस क्या है, विलायक का वाष्प, विलायक का वाष्प, विलायक का वाष्प। ठीक है बच्चों, अब हम पहले स्मॉल एन और कैपिटल एन को क्लियर करें। स्मॉल एन क्या है बच्चों, विलयन का, सॉरी विलय का, विलय का अणु, हाँ, विलय का अणु का। और कैपिटल में क्या है, विलायक का, क्या है, विलायक का अणु का। तो अब स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, विलय का भार, और एम क्या हो जाएगा, विलय का अणु भार। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कैपिटल एम क्या हो जाएगा, विलायक का अणु भार, सॉरी विलायक का भार, विलायक का भार। और कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी विलायक का अणु भार, अणु भार। ये बच्चों, और ये कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, विलायक का। ठीक है बच्चों, अब इस पे लगते हैं न्यूमेरिकल, जो कि हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।